स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे CUET। व्हाट इज CUET? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2024। अभी कुछ बच्चे CBSE से फ्री हो गए होंगे और कुछ बच्चे अभी फ्री होने वाले होंगे। तो अब आगे के सफर की तैयारी शुरू। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको कौन से कोर्सेज लेने हैं, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप चेक करेंगे या कर लिया होगा कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। This Central University entrance test is a very good platform. All the students are standing on the same platform. अभी तक आपने रजिस्टर कर लिया होगा या करने वाले होंगे। If you secure good marks in this test, you can get admission in prestigious university. तो एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम is divided into 3 sections. First section is language section. Language section is further divided into section A and section B. Second section is domain specific, domain subjects. And third section is general test. तो जनरल टेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ कोर्सेज के लिए और कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको कंपलसरी किया हुआ है। दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस टेस्ट। First is language. Language is divided into section A and section B. You can opt one language or 2 languages. और questions इसके अंदर आएंगे 50, but you have to attempt only 40 questions. And time limit will be 45 minutes. इन डोमेन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स अभी आपके पास CBSE में थे वही सब सब्जेक्ट्स डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर होंगे। जैसे फॉर साइंस स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। सिमिलरली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, सिमिलरली फॉर आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स। एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर भी 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री इज वन ऑफ देम, द टाइम लिमिट विल बी 60 मिनट्स। एंड फॉर जनरल टेस्ट you have to attempt 50 questions. 60 questions will be given to you. You have to attempt 50 questions and time limit will be 60 minutes. तो यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जाकर आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर करती है। इन 2024 एग्जाम देयर आर सम चेंजेस. This exam is computer based. This exam is online exam. There is a difference in the mode of examination this year. And what is that? This year it is hybrid mode. Hybrid mode ऑनलाइन भी होगा और पेन पेपर का यूज भी होगा। तो पेन पेपर का यूज कहीं कहीं पर होगा, सब जगह नहीं होगा। यू कैन टेक ओनली 6 टेस्ट मैक्सिमम। तो अगर आपने 2 लैंग्वेजेस ले लिए हैं और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए हैं तो और 1 जनरल टेस्ट, तो 6 हो गए। अगर आपको जनरल टेस्ट नहीं लेना है, 2 लैंग्वेजेस और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। या 1 लैंग्वेज ले रहे हैं आप, 4 डोमेन सब्जेक्ट्स ले रहे हैं और 1 जनरल टेस्ट ले रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 6 ही ले सकते हैं। तो बेटर है जो अभी आप CBSE में जो सब्जेक्ट्स आपके पास थे वो सारे आप ले लीजिए। अभी हम बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे और वी विल रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। आपको A reacts with this, B forms, B reacts further to give compound C, what are ABC compounds, like this मैचिंग क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो CBSE में कुछ चैप्टर्स कटे हुए थे वो चैप्टर CUET के अंदर नहीं है कटे हुए, वो सारा कोर्स आएगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो CBSE में भी कुछ कटा हुआ नहीं था। जो एग्जाम की डेट्स हैं वो रहेंगी 15 मई टू 31 में और जो रिजल्ट आउट होगा वो होगा एंड ऑफ जून। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हम
करेंगे। These are the chapters of organic chemistry: alkyl halides, aryl halides, alcohols, phenols and ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acid, amines, biomolecules, polymers and chemistry in everyday life. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं from alkyl halides and aryl halides. This is the question. An organic compound A having molecular formula C7H8 on treatment with chlorine in the presence of sunlight give B, which on treatment with aqueous KOH give compound C. A on treatment with chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride give major compound D. अच्छा, अब देखिए ये जो रेशो है कार्बन और हाइड्रोजन की, ये हमें बता रही है दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर. इट मीन्स कंपाउंड हैज बेंजीन रिंग. तो बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6. एक कार्बन एक्स्ट्रा है, मीन्स साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन. कंपाउंड ए कैन बी दिस इज टॉल्यूइन. टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हमारे मैच कर रहे हैं C7H8. व्हेन इट reacts with chlorine in the presence of sunlight, free radical mechanism will take place और compound क्या बनेगा? Benzyl chloride. This is compound B. This compound when treated with aqueous KOH, nucleophilic substitution will take place and this is benzyl alcohol and this is C. Compound A on treatment with chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride. This will be electrophilic substitution. तो जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट देखना है क्या बनेगा. मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मेजर, तो मेजर कौन सा होगा? पैरा आइसोमर. तो कंपाउंड डी विल बी पैराक्लोरोटोल्यूइन. तो आंसर इज बी. सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. ये हमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं अल्काइल हैलाइड्स के और इस साइड में हमें नेम्स दिए हुए हैं, तो हमें मैच करना है. दीज आर द कॉमन नेम्स एंड दीज 4 चॉइसेस आर गिवन टू अस. आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड. तो डी इज आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड. नाउ टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड. दिस इज टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड. देखिए जिस कार्बन के पास हेलोजन है दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, तो ये टर्शियरी है. दिस विल बी टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड. नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड, दिस वन, all the carbon atoms are in single chain. Secondary pentyl bromide, एक ही रह गया हमारे पास. This will be secondary pentyl bromide. जिस कार्बन के पास हेलोजन है दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम. तो दिस इज द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जैम डाइहैलाइड? What are jam dihalides? When same type of halogen atoms are present on one carbon atom, then these type of halides are called as jam dihalides. 4 halides हमें यहाँ पर given है. 1 के अंदर 1,1 डाइक्लोरो, इसका मतलब एक ही कार्बन के पास और दोनों सेम हेलोजेंस प्रेजेंट है, तो दिस विल बी द आंसर. देखो इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर होता है दिस इज इथाइलिन डाइब्रोमाइड. तो हेलोजन तो सेम है लेकिन एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है. व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? दिस इज विनाइल क्लोराइड. इसमें तो सिंगल ही हेलोजन है. 1,2 डाइक्लोरो इथेन. दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन. तो हेलोजन एटम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, तो दिस विल बी द आंसर. और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज 1,1 डाइक्लोरो इथेन. तो आंसर इज A. Next question is which reagent will you use for the following reaction? देखिए रिएक्शन देखकर ही पता चल रहा है दिस इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. दिस इज अ नेम रिएक्शन और वो कौन सी रिएक्शन है? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन. फॉर दिस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन द कंडीशंस अप्लाइड आर sodium iodide in the presence of acetone and we heat the reaction mixture. Next question. Yes, this is the question. The increasing order of reactivity of the following halides for SN1 reaction. ये देखिए these 3 halides are given to us. SN1 reaction means nucleophilic substitution reaction. Reaction means carbocation will form. तो जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी भी उस हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी.
फर्स्ट केस में देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा बिकॉज हेलोजन इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, और इस केस के अंदर देखिए हेलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम. सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट हैलाइड इज मोर देन सेकेंड वन. ठीक है, अब हम थर्ड पे आएंगे. ये देखिए इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा, दिस विल बी द कार्बोकैटायन. यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज विल अंडरगो रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, और इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां जाएगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन पे आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम विल बी सेटिस्फाइड. कौन सेटिस्फाई कर रहा है? दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किस तरीके से? बाय रेजोनेंस. तो ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज दीज टू एल्काइल ग्रुप, दिस वन एंड दिस वन, विल बी पुशिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. लेकिन प्राइमरी के अंदर देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा. ठीक है, यहां पर दो एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है. प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन पुशिंग. तो कार्बोकैटायन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो अगर उसको आसपास से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस वाले कार्बोकैटायन की है. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन दिस केस विल बी मैक्सिमम. तो यहां पर आ जाएगा थर्ड हैलाइड. तो आंसर विल बी दिस वन, चॉइस बी. Next question is, among the following compounds, which one has the shortest CCl bond? देखिए, in this case, in vinyl chloride, lone pair of electrons are present on chlorine, and these electrons undergo in resonance with this double bond. And because of this, this bond acquires some double bond character. तो डबल बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड लेंथ. इस टाइप की रेजोनेंस किसी और स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है, एक छोड़कर है. तो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, इस केस के अंदर देखिए रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल. शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड विल बी इन दिस केस. Next question, match the entries of column 1 with the entries of column 2. Each entry from column 1 may have more than one correct option from column 2. तो सबसे पहले हमें column 1 में गिवन है रेसमिक मिक्सचर. तो रेसमिक मिक्सचर कब बनता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है SN1 मैकेनिज्म के अंदर. कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एंड न्यू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड as well as from the right hand side. Therefore, if the reaction goes by SN1 mechanism, racemic mixture forms. Racemic mixture के अंदर क्या होता है? Both the optical active isomers, dextrorotatory and levorotatory, are present in equal amount. As a whole, mixture is optically inactive. और racemic mixture मैच करेगा SN1 mechanism से. Now next is कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन भी SN1 mechanism के अंदर ही फॉर्म होता है. Now, copper powder and hydrochloric acid, these are the conditions for Getterman reaction. When benzene diazonium salt is treated with copper powder and hydrochloric acid, chlorobenzene form. These are the conditions of Getterman reaction. Now, fourth is methyl bromide and hydroxide ion. This is nucleophilic substitution reaction. This is old nucleophile, this is new nucleophile. So this is nucleophilic substitution reaction. D also matches with SN2 mechanism. This is primary alkyl halide. Primary alkyl halide undergoes by SN2 mechanism. A primary alkyl halide undergoes by SN2 mechanism. This is the transition stage. तो जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ मेकिंग ऑफ बॉन्ड आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट 180 डिग्री. इन SN2 मैकेनिज्म दिस ट्रांजिशन स्टेज इज पॉसिबल बिकॉज कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन इज वेरी लाइट, otherwise carbon can't bear 5 bulky groups. So SN2 mechanism is possible with primary alkyl halide, और जो कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो लाइट वाले अटैच्ड होने चाहिए. Next question is assertion and reason type question. Assertion is the presence of nitro group facilitates nucleophilic substitution reaction in aryl halides.
Reason, the intermediate carbanion is stabilized due to the presence of the nitro group. Nitro group is electron withdrawing group. Therefore, it facilitates the nucleophilic substitution reaction in aryl halides. 4 choices are given to us. A is correct and R is also correct, and reason is the correct explanation of this assertion. So this will be the answer. Now I will explain you how nitro group facilitates the nucleophilic substitution in aryl halide. By these resonating structures, we can understand that how the nitro group facilitates the nucleophilic substitution reaction. ये देखिए नया न्यूक्लियोफाइल आया, उसने यहाँ पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कार्बन. फिर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड आ गया, तो नाइट्रो ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो देखिए बाय दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी हाउ नाइट्रो ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग. These are the rest of the resonating structure. और फिर जो ये ओल्ड वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है. Now we will do questions from the next topic, that is alcohols, phenols and ether. Next question is the IUPAC name of the following organic compound. ये 4 choices हमें given है. देखिए ये एक ether है. This methoxy group will be considered as a substituent group. तो कौन सी साइड से हमें नंबरिंग करनी है जहां पर इस कार्बन को लोवेस्ट नंबर आए. तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इसको लोवेस्ट नंबर आता है. अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 5 आएगा और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 आएगा. इट्स IUPAC नेम विल बी 2-methoxyhexane. तो कौन सी चॉइस करेक्ट है? दिस वन. फर्स्ट वन 1-methyl और नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो करेक्ट आंसर इज चॉइस बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C6H6O on treatment with bromine in carbon disulfide at 273 Kelvin give major product B. A on reacting with bromine water in excess, the product C forms. A, B and C are 4 choices are given to us. तब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोलिकुलर फार्मूला से पता चल रहा है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है. ऑक्सीजन इज अटैच्ड, इट कैन बी ए फिनॉल और ईथर. तो ईथर के लिए कार्बन का नंबर ज्यादा होना चाहिए था, तो ईथर तो ये हो नहीं सकता. तो जो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग से दैट इज OH. कंपाउंड A इज फिनोल. जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, देखिए इन फिनोल जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस विद द रिंग. दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट्स द रिंग. तो अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है तो हमें इसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ता है. और कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, तो ब्रोमो ग्रुप सिंगल पोजीशन के ऊपर आएगा एंड दैट विल बी पैरा. जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा. तो प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा आइसोमर. ऑर्थो के ऊपर भी आएगा बट दैट विल बी अ माइनर. तो हमसे क्वेश्चन में मेजर के लिए पूछा है, तो दिस इज compound B. In the case of bromine water, tri-substituted product forms. In the presence of bromine water, phenol ionizes to give phenoxide ion. देखिए, and these lone pair of electrons activates the ring. Therefore, tri-substituted product form. तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल. दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल. तो अब चॉइसेस में से देख लीजिए कौन सी करेक्ट चॉइस है. दैट इज ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू 4 चॉइसेस हमें गिवन है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट. आंसर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए this is intramolecular hydrogen bonding. Both the groups are present at ortho position. Therefore, intramolecular hydrogen bonding takes place, means hydrogen bonding within the molecule. Molecule is not associated with the neighboring molecule. Next question, the product obtained in the reaction of cumene. Cumene is isopropyl benzene with oxygen followed by treatment with dilute hydrochloric acid are. Very important reaction, and the product formed are phenol and acetone. So choice A is correct. I will give you equation. This product is cumene hydroperoxide. On doing acidic hydrolysis, phenol and acetone forms. Next question. Propane 1-ol and propane 2-ol can be distinguished by.
तो देखिए एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आंसर विल बी ल्यूकास रिएजेंट. दिस इज ल्यूकास रिएजेंट. दिस इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. तो अगर टर्शियरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली. सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर इट कम्स आफ्टर 5 मिनट्स और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर उसको हीट करने के बाद ही टर्बिडिटी आएगी. तो आंसर विल बी ल्यूकास रिएजेंट. Next question is complete the following reaction. This is tertiary butyl methyl ether. It is treated with concentrated sulfuric acid. What products will form? A और B दो products बनेंगे. वो दो products कौन से बनेंगे? 4 choices हमें given है. This is tertiary ether. जब when tertiary ethers are treated with concentrated sulfuric acid, एक alkene बनेगा और एक alcohol बनेगा. Structure of isobutylene is. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिलिन. तो स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है आइसोब्यूटिलिन बनेगा एंड मिथाइल अल्कोहल विल फॉर्म. ठीक है, तो प्रोपीन हो गया या ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये तो कोई चॉइसेस बनती ही नहीं है. तो ये बस इस बात का ध्यान रखना है. सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर्स व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन फॉर्म्स टेस्ट अल्कोहल. अगर नॉर्मल ईथर है, ईथर लिंकेज के दोनों तरफ सिंपल एल्काइल ग्रुप्स हैं, देन 2 molecules ऑफ अल्कोहल विल फॉर्म. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है ये एक कीटोन है. नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2. तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन. दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग. तो फिनाइल फिनाइल दोनों चॉइसेस ये both the choices are wrong. Next question is a liquid was mixed with ethyl alcohol and a drop of concentrated sulfuric acid was added. A compound with a fruity smell was formed. The liquid was. तो हमें इथाइल अल्कोहल गिवन है, यहाँ पर इसमें कोई कंपाउंड डाला है और फ्रूटी स्मेल का कोई फ्रूटी स्मेल कम्स आउट. तो फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? एस्टर की होती है. और एस्टर किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? इथाइल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आंसर विल बी this. Next question, the major product obtained on interaction of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide is. This is very important famous reaction, that is Kolbe's reaction. और Kolbe's reaction के अंदर salicylic acid बनता है. This is the reaction. Phenol reacts with sodium hydroxide and carbon dioxide and salicylic acid forms. Next question. This is ethanol and this is propanol. Can be distinguished by 4 हमें reagents given है. Answer will be this. Ethanol will give positive iodoform test, but propanol will not give positive iodoform test. This reaction will take place. Ethanol will react with iodine in the presence of sodium hydroxide. Yellow PPT of iodoform will form and side product will be sodium formate. Next question, the compound as a result of oxidation of ethyl benzene by KMNO4 is. What is ethyl benzene? This is ethyl benzene. This is ethyl benzene. तो जो कार्बन रिंग से अटैच्ड है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, जितनी मर्जी लंबी चेन हो. आंसर विल बी बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलिंस रिएजेंट. वैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टॉलिंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलिंस रिएजेंट. व्हाट इज टॉलिंस रिएजेंट? टॉलिंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगी. बेंजल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलिंस रिएजेंट बट नॉट विद फेलिंग सॉल्यूशन. वैसे बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ही है और एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलिंस रिएजेंट एज वेल एज विद फेलिंग सॉल्यूशन. बट जो बेंजल्डिहाइड है वो पॉजिटिव टेस्ट केवल टॉलिंस रिएजेंट के साथ देगा, बिकॉज टॉलिंस रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग सॉल्यूशन. तो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, therefore we use टॉलिंस. Now we will do some questions from amines. Next question is aniline and phenol can be distinguished by. Number 1 is chloroform and potassium hydroxide. Second is Lucas reagent. Third is sodium carbonate and fourth is iodine and NaOH. Answer will be this one. So when aniline reacts with chloroform in the presence of potassium hydroxide, foul-smelling compound isocyanides are formed. This is carbylamine reaction. This is carbylamine reaction. Aniline reacts with chloroform in the presence of alcoholic KOH. Offensive-smelling compound isocyanide forms. Next question: which of the following is a strong base? 4 amines हमें given है.
तो बेसिक करेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. द केसेस इन विच नाइट्रोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द रिंग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग. तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा. तो अब देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन कॉन्जुगेशन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन कॉन्जुगेशन, और यहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन कॉन्जुगेशन. केवल एक यही अमीन है जिसके अंदर नाइट्रोजन इज नॉट अटैच्ड डायरेक्टली टू द रिंग, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे. तो दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. Yes, next question. This reaction is given to us और हमें बताना है what will be the product A. Product A is fluorobenzene. This is benzene diazonium salt. When it is treated with fluoroboric acid, fluorobenzene forms. This is the name reaction. और वो कौन सी name reaction है? आप खुद अपने आप को बताइए. Next question is order of basic strength in aqueous solution is, ये this is secondary amine, this is primary, this is tertiary, and this is ammonia, and alkyl group is ethyl group. If alkyl group is ethyl group, the basic strength of secondary will be more than tertiary, और tertiary की primary से ज्यादा और primary की ammonia से ज्यादा. तो this will be the answer. If alkyl group is methyl group, सेकेंडरी की तब भी ज्यादा ही होगी, लेकिन सेकेंडरी के बाद प्राइमरी का नंबर आएगा, फिर टर्शियरी का नंबर आएगा और फिर अमोनिया का नंबर आएगा. So this is the difference between methyl group and ethyl group. Now we will do some questions from biomolecules. Now next question is, which of the following vitamin is water soluble? Vitamin E, vitamin K, vitamin A and vitamin B. Vitamin B is water soluble. Next question is, which of the following is incorrect for glucose? This, it contains one keto group. Glucose के अंदर कोई keto group नहीं होता. I will give you the structure of glucose. This is the structure of glucose. There is aldehydic group. There is no keto group. Next question, in DNA the complementary bases are. In DNA the complementary bases are. There are 4 bases: adenine, thymine, cytosine and guanine. तो इनके क्या combination होते हैं? This is the correct answer. Adenine का complementary base thymine है, guanine का complementary base cytosine है. This will be the correct choice. Next question. 2 statements are given to us. Statement 1 is alpha amino acids form zwitterion, and statement 2 is in zwitterion both acidic and basic group NH2 group neutralize each other and proton is transferred from carboxylic group to amino group. तो हमें कहते हैं 4 choices are given to us. Statement 1 is false but statement 2 is true. Both statements are true. तो answer है this one. In zwitterion both acidic and basic groups are present and proton transfers from acidic group to basic group. देखिए, this is alpha amino acid, this is alpha carbon, amino group is attached to alpha carbon, और देखिए प्रोटॉन ट्रांसफर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो ग्रुप पर हो गया, एंड दिस इज अ zwitterion. Now we will do some questions from polymers. Now next question, monomer of natural rubber is, answer is isoprene. The structure of isoprene is, this is the structure of isoprene, this is the monomeric unit of this natural rubber polymer. Next question, bakelite is a polymer of, answer is formaldehyde and phenol. Next question, which of the following polymer is prepared from caprolactam? Answer is nylon 6. And next question, which of the following is a biodegradable polymer? Answer is cellulose. How is nylon 6,6 is prepared? You will do yourself. Adipic acid and hexamethylene diamine. Next question, pterylene is a condensation polymer of terephthalic acid and ethylene glycol. Now we will do some questions from chemistry in everyday life. Next question, identify true and false statements from the following. Penicillin is a narrow spectrum antibiotic. This is true. Next, equinyl is a derivative of barbituric acid. This is false. Sodium lauryl sulfate is a cationic detergent. No, it is an anionic detergent. This is false. Calcium and magnesium salts of soaps are insoluble in water. Yes, and hence deposit as scum. This is true. तो अब these 4 choices are given to us. तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सी choice correct है. This one, true, false, false and true.
Now, next question, which is used as an antiseptic? KMnO4, KCl, KNO3 and KBRO3. Answer will be this. KMnO4 acts as an antiseptic. Next question, which of the following is a tranquilizer drug? Answer will be this way, Valium. Now, next is tincture of iodine is. 4 choices are given to us. Iodine. Answer is D. Alcoholic solution of iodine. तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ऑर्गेनिक पार्ट खत्म होता है। मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, इस साल जो एग्जाम है उसमें डोमेन स्पेसिफिक के अंदर केमिस्ट्री के पेपर में टाइम 45 मिनट से 60 मिनट्स हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनऑर्गेनिक पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा और सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं सारे एनसीईआरटी बुक के लेवल के ही हैं।